दोस्तों, सोना इस वक्त एक बार फिर जबरदस्त तेजी के दौर में है और इस बार बाजार की नजर सिर्फ सोने की कीमत पर नहीं बल्कि अमेरिका से आने वाले उन आंकड़ों पर है जो आने वाले दिनों में गोल्ड और सिल्वर की पूरी कहानी का तख्ता पलट कर सकते हैं। इधर डॉलर जितना कमजोर हो रहा है, उधर फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों को लेकर बदलती उम्मीदें जितनी मजबूत हो रही है और अमेरिकी सरकार की बिगड़ती वित्तीय स्थिति जैसी दिखाई दे रही है, यकीनन सोना उतना ही चमकदार होता जा रहा है। इस हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $4500 प्रति औंस के पार निकल गया और शुक्रवार को तो ये $4600 प्रति औंस के ऊपर भी कारोबार करता नजर आया। यानी गोल्ड ने तेजी की एक नई रफ्तार पकड़ ली है। सिर्फ सोना ही नहीं, चांदी ने भी निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। चांदी $70 प्रति औंस के ऊपर बनी हुई है, लेकिन सवाल अभी बाकी है और वो सवाल यह है कि क्या सोने और चांदी की ये तेजी आगे भी जारी रहेगी या फिर अमेरिका से आने वाले आंकड़े इस तेजी पर ब्रेक लगा देंगे। क्योंकि इस हफ्ते अमेरिका से ऐसे कई आंकड़े आने वाले हैं जिन पर दुनिया भर के निवेशकों की नजर रहेगी और अगर इन आंकड़ों ने बाजार की उम्मीदों के मुताबिक संकेत दिए तो गोल्ड में एक और बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर आंकड़े उम्मीद से मजबूत रहे तो सोने और चांदी में मुनाफा वसूली भी शुरू हो सकती है। दोस्तों, 24 अगस्त को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर दोपहर करीब 1:30 बजे 5 अक्टूबर 2026 डिलीवरी वाला सोना करीब ₹1200 की तेजी के साथ 1,63,625 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। वहीं 4 सितंबर 2026 डिलीवरी वाली चांदी करीब ₹200 की तेजी के साथ 2,86,819 रुपए प्रति किलो के आसपास कारोबार कर रही थी। यानी घरेलू बाजार में भी सोने और चांदी की चमक बनी हुई है। लेकिन अब असली कहानी अमेरिका से आने वाले आंकड़ों की है और यहाँ सबसे अहम नाम है कोर PCE महंगाई। इसके साथ ही अमेरिकी GDP, जॉबलेस क्लेम्स, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, न्यू होम सेल्स और फेड चेयर की स्पीच भी बाजार की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकती है। मंगलवार से ही बाजार में हलचल बढ़ सकती है। मंगलवार को अमेरिका से कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स और न्यू होम सेल्स के आंकड़े आएंगे। अब सवाल है, इन आंकड़ों का सोने से क्या कनेक्शन है? दरअसल अमेरिका में ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रहने से कर्ज महंगा हुआ है और इसका सीधा असर अमेरिकी परिवारों और कंज्यूमर सेंटीमेंट पर पड़ता है। अगर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस कमजोर आता है और न्यू होम सेल्स में भी गिरावट देखने को मिलती है तो बाजार इसे अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर ऊंची ब्याज दरों के दबाव के संकेत के तौर पर देख सकता है। ऐसे में निवेशकों को लग सकता है कि फेडरल रिजर्व के लिए ब्याज दरों को और ज्यादा बढ़ाना मुश्किल होगा और अगर ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद बढ़ती है तो इसका फायदा सोने को मिल सकता है, क्योंकि कम ब्याज दरों की उम्मीद अक्सर डॉलर और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड पर दबाव डाल सकती है और ऐसी स्थिति में सोना निवेशकों के लिए ज्यादा आकर्षक हो जाता है। लेकिन अगर तस्वीर उलट गई, अगर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस मजबूत आया, न्यू होम सेल्स अच्छे रहे और अमेरिकी अर्थव्यवस्था मजबूती के संकेत देती रही तो बाजार मान सकता है कि अमेरिका अभी भी मजबूत स्थिति में है। ऐसी स्थिति में ब्याज दरों में जल्द कटौती की उम्मीद कमजोर हो सकती है और इसका दबाव गोल्ड पर दिखाई दे सकता है। अब आते हैं बुधवार पर। बुधवार को बाजार के लिए सबसे बड़ा आंकड़ा होगा कोर PCE प्राइस इंडेक्स। इसे आसान भाषा में समझिए। अमेरिका में महंगाई की स्थिति को समझने के लिए PCE इंडेक्स को फेडरल रिजर्व बेहद अहम मानता है। इसलिए कोर PCE का आंकड़ा ये संकेत दे सकता है कि फेड आने वाले समय में ब्याज दरों को लेकर कितना नरम या सख्त रुख अपना सकता है। अगर कोर PCE में महंगाई उम्मीद से ज्यादा नरम दिखाई देती है तो बाजार में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद बढ़ सकती है और अगर ऐसा होता है तो डॉलर और बॉन्ड यील्ड पर दबाव पड़ सकता है, जिसका सीधा फायदा सोने को मिल सकता है। यानी कमजोर महंगाई गोल्ड के लिए मजबूत संकेत। लेकिन अगर कोर PCE उम्मीद से ज्यादा मजबूत आता है, यानी महंगाई अभी भी ऊंची दिखाई देती है, तो कहानी पूरी तरह बदल सकती है। बाजार को लग सकता है कि फेड के लिए ब्याज दरों में नरमी करना आसान नहीं होगा और फिर डॉलर और बॉन्ड यील्ड में मजबूती आ सकती है, जिसका दबाव सोने और चांदी दोनों पर देखने को मिल सकता है। बुधवार को ही अमेरिका की दूसरी तिमाही GDP का दूसरा अनुमान भी सामने आएगा। पहले अनुमान में अमेरिकी अर्थव्यवस्था की ग्रोथ 1.5% एनुअलाइज्ड रही थी और जो पहली तिमाही की
2.1% ग्रोथ से कम थी। अब अगर दूसरे अनुमान में जीडीपी ग्रोथ को और नीचे किया जाता है तो यह अमेरिकी अर्थव्यवस्था में कमजोरी का संकेत माना जा सकता है, और कमजोर अर्थव्यवस्था का मतलब फेड पर ब्याज दरों को नरम करने का दबाव बढ़ सकता है। यानी यहां भी गोल्ड को सपोर्ट मिलने की संभावना बन सकती है। इसके बाद गुरुवार को नजर रहेगी वीकली जॉबलेस क्लेम्स पर। यह आंकड़ा अमेरिकी रोजगार बाजार की सबसे जल्दी मिलने वाली तस्वीरों में से एक माना जाता है। पिछले सप्ताह जॉबलेस क्लेम्स करीब 2,26,000 रहे थे। अगर इस बार बेरोजगारी के दावे बढ़ते हैं तो इसका मतलब होगा कि अमेरिकी रोजगार बाजार में कमजोरी के संकेत बढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में भी बाजार ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद बढ़ा सकता है, और अगर डॉलर कमजोर होता है तो बॉन्ड यील्ड नीचे आती है तो सोने को एक बार फिर फायदा मिल सकता है। लेकिन अब आते हैं शुक्रवार पर, और यही वे दिन है जिस पर बाजार की सबसे ज्यादा नजर रहने वाली है, क्योंकि शुक्रवार को फेड चेयर के स्पीच पर निवेशक खास नजर रखेंगे। अगर उनके भाषण में संकेत मिलता है कि फेड ब्याज दरों में नरमी की तरफ बढ़ सकता है तो गोल्ड में मौजूदा तेजी और ज्यादा मजबूत हो सकती है। सोना $4600 के ऊपर टिकता है, और उसके बाद अगर फेड की तरफ से नरम संकेत मिलते हैं तो ब्याज दर में तेजी की उम्मीद और बढ़ सकती है। लेकिन अगर रुख सख्त रहा, अगर महंगाई को लेकर चिंता जताई गई, ब्याज दरों में जल्द कटौती की उम्मीद को ठंडा किया गया और अमेरिकी अर्थव्यवस्था की मजबूती पर भरोसा जताया गया तो सोने और चांदी में शॉर्ट टर्म में मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। यानी इस पूरे हफ्ते गोल्ड की कहानी सिर्फ गोल्ड की डिमांड और सप्लाई से तय नहीं होने वाली, बल्कि डॉलर, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड, महंगाई, जीडीपी, रोजगार के आंकड़े और फेड की अगली चाल, इन सभी का सीधा असर सोने और चांदी पर पड़ने वाला है। अगर तस्वीर ये रहती है कि महंगाई कमजोर हो रही है, अमेरिकी अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ रही है, रोजगार बाजार में कमजोरी आ रही है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस घट रहा है और फेड नरम रुख की तरफ बढ़ रहा है, तो गोल्ड और सिल्वर की मौजूदा तेजी को और मजबूती मिल सकती है। लेकिन अगर महंगाई उम्मीद से ज्यादा गर्म रहती है, जीडीपी मजबूत रहता है, रोजगार बाजार में कमजोरी नहीं आती और फेड का रुख सख्त रहता है, तो सोने और चांदी में तेज मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। यानी आने वाला पूरा हफ्ता गोल्ड मार्केट के लिए बेहद अहम है, क्योंकि सोना इस वक्त रिकॉर्ड ऊंचाई के बेहद करीब कारोबार कर रहा है, और ऐसे में एक छोटा सा अमेरिकी डेटा भी बाजार में बड़ी हलचल पैदा कर सकता है। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या कमजोर अमेरिकी आंकड़े सोने को ऊपर ले जाएंगे या फिर मजबूत आंकड़े गोल्ड की रफ्तार पर ब्रेक लगा देंगे? आपको क्या लगता है, सोना अब और तेजी पकड़ेगा या इस हफ्ते अमेरिकी आंकड़े इसकी तेजी पर ब्रेक लगा देंगे? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।